हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें दे रखा है कि भूमि के किसी एक बिंदु से मतलब कोई भूमि का बिंदु है, मान लीजिए कि ए बिंदु है कोई, ठीक है ना। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है ना। ये मान लिया जाए कि ए बी भवन है, ये मान लिया जाए ए बी क्या है, भवन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी एक भवन है और जिसकी लंबाई कितनी है, यानी ए बी दे रखा है हमें 20 मीटर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है ना। यानी कि ये जो भवन है, भवन के ऊपर भी एक संचार मीनार है। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये इसके ऊपर जैसे संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर। तो संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल कहाँ पे है, ये बी पर, क्योंकि ये तो यहाँ से यानी ए से बी तक तो क्या है, ये भवन है यहाँ तक, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो मीनार लगी हुई है उसकी कह रहा है कि उस मीनार का तल, उस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि इसका तल जो बिंदु हमें दे रखा है, ये कह रहा है ना भूमि के एक बिंदु से, ठीक है। तो भूमि का बिंदु मान लिया जाए कि वो बिंदु है डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बीसी है वो क्या है, संचार मीनार है, ये संचार मीनार है, ठीक है ना। और जो डी है वो क्या है, भूमि पर स्थित कोई बिंदु, भूमि पर स्थित कोई बिंदु, ठीक है ना। ठीक है, डी कोई बिंदु है जो भूमि पर स्थित है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि अगर वो इसके यानी कि संचार मीनार के तल को देखता है तो ये जो कोण यानी कि इसके क्षैतिज से जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, क्रमशः 45, यानी कि जो इसके यहाँ पे कह रहा है ना तल, तो पहला कोण क्या है, तल से बन रहा है। तो पहला कोण हम लिखेंगे यहाँ पर, ये दे रखा है हमें 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का कोण दे रखा है। फिर कह रहा है कि उसी संचार मीनार के शिखर को अगर हम देखते हैं, यानी कि अगर हम उसी संचार मीनार के शिखर को देखते हैं तो जो पूरा कोण जो बनता है वो कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब इसने कहा है कि ये जो बिंदु है, यानी कि ये जो भूमि के शिखर से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ऊंचा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 20 मीटर की, ठीक है ना, 20 मीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो त्रिभुज बन रहा है हमारा ए डी बी, यानी एक त्रिभुज हो गया हमारा ए डी बी, ठीक है ना। तो एडीबी अगर हम त्रिभुज को देखते हैं तो एडीबी कौन सा है, अगर इसे बाहर निकालें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए डी बी, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये दे रखा है हमें 20, और ये हमें यानी कि इसका जो आधार यानी बेस हमें नहीं दे रखा है। मान लिया जाए कि ये एक्स है, लेकिन ये हमें कोण क्या दे रखा है, 45 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर गिवन है ये, ठीक है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है ये, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, लंब भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, बेस, बेस यानी कि आधार, ठीक है ना। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात साइन कॉस टेन, तो यहाँ पे क्या आधार और लंब में किसके साथ संबंध होता है, टेन का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD में टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे हो गया AB और आधार हो गया AD, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है हमें 20 अपॉन आधार, आधार को हम AD भी लिख सकते हैं और AD को अगर हमने X मान रखा है तो X भी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं।
ठीक है ना, 1 के अपॉन में 1 मान लो। इसका क्रॉस मल्टीपल अगर हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या आ जाएगा, x का 1 में अगर x आ जाएगा और 20 का 1 में, तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया 20 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिंदु हमें दे रखी थी उस भवन से दूरी पर जो बिंदु दे रखी थी उसकी दूरी हमने निकाल ली 20 मीटर। यानी कि हमें ये दूरी तो मिल गई। अब तो इसके साथ साथ अब हम क्या लगा सकते हैं, अब हमारे पास एक और ट्रायंगल है, कौन सा, ए डी और सी। यानी कि अगर इस त्रिभुज को लेना चाहो तो अगर इसे बाहर निकाल लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे दे रखा है ए और यहाँ पर बी है, तो बी का तो हमें जरूरत है नहीं। अब लेंगे सी और कौन हो गया डी, ठीक है ना। तो अब हमारा त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, त्रिभुज हो जाएगा अब हमारा ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है यानी बेस दे रखा है, तो बेस दे रखा है हमें 20 मीटर, ठीक है ना। अगर 20 मीटर दे रखा है AC, यानी कि अगर हमें ये हाइट निकालनी है तो टोटल हाइट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो टोटल हाइट के लिए यहाँ पे ये मान लिया जाए लंब हो गया ये, ठीक है ना, ये लंब हो जाएगा। अगर ये लंब हो रहा है और ये क्या हो गया आधार, तो फिर वही कंडीशन आ गई लंब और आधार वाली। तो लंब और आधार का रेशियो किसके साथ होता है, 10 के साथ। तो यहाँ पे लाएंगे 10, लेकिन थीटा कितना दे रखा है, तो थीटा को देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ पर भी हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, वही लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे आधार लगाएंगे। तो यहाँ पे √60 का वैल्यू कितना होता है, √3, यानी √3/1 कर सकते हैं इसे, इजिकल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि AC हमें नहीं दे रखा है, तो AC की जगह AC लिख सकते हैं या कोई भी XYZ वैल्यू हम मान सकते हैं, ठीक है। AD कितना दे रखा है, यानी आधार दे रखा है हमें 20, ठीक है ना। ये जो आधार दे रखा है क्योंकि हमने पहले से कैलकुलेट करा, तो AD जो आधार है वो पहले वाले ट्रायंगल के लिए भी आधार का कार्य करेगा और इस दूसरे वाले भी ट्रायंगल के लिए आधार का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार 20 हो गया, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हम पाते हैं यहाँ से कि AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई 20√3, यानी कि टोटल वैल्यू भी आ गई हमारी। और हमें AB जो है वो दे रखा है पहले से ही, हमें निकालनी है इस AC के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। जब हम AC को निकालेंगे तो टोटल दूरी में से, यानी कि टोटल जो लंबाई है किसकी, संचार मीनार की, और प्लस इसमें कौन सा ऐड हो रहा है, ये जो हमारी मीनार है वो भी ऐड हो रही है, और दूसरा भवन, यानी भवन और मीनार दोनों को जोड़कर जो ऊंचाई आ रही है वो आ रही है हमारी 20√3। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालनी है केवल मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है हमारे BC, हमें BC फाइंड करना है। तो BC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल दूरी यानी कि AC में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, AB घटाना पड़ेगा। तो AB घटाएंगे तो AC के बीच की दूरी, यानी AC की दूरी कितनी आई है हमारी टोटल 20√3 माइनस AB की वैल्यू कितनी हमें गिवन दे रखा है 20 मीटर, ठीक है ना। तो AB यानी कि 20, अगर हम यहाँ से 20 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, √3 - 1 मीटर। यानी अगर करो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू लगा के। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि जो संचार मीनार जो लगी हुई है उसकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी 20 √3 - 1, क्लियर।